So hey guys, welcome to Be Personified. It's Vishal back here again with another video on the second lecture of the computer की कंप्यूटर का जो टॉपिक आपके लिए काफी ज्यादा क्रूशियल है और जहां से क्वेश्चन बनने की जो प्रोबेबिलिटी है आपकी काफी ज्यादा है। अभी हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं पार्ट 2 ऑफ द कंप्यूटर्स। हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस को भी डिस्कस कर रहे होंगे, लेकिन साथ में हम काफी सारी चीजें डिस्कस कर रहे होंगे जो कि आपके लिए काफी ज्यादा क्रूशियल है फॉर एमएनएस एग्जामिनेशन। दिस इज द लेक्चर 2 ऑफ दिस सीरीज एंड इफ यू हैव नॉट सीन द लेक्चर 1, अभी जाओ और जाकर लेक्चर 1 को देख कर आओ। अभी आई बटन में अभी आपको उसका जो लिंक है वो मिल जाएगा, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका जो लिंक है वो देखने को मिलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हैव अ लुक ओवर द लेक्चर 1 जिसके अंदर बेसिक्स हैं। उसके बाद हम आज थोड़ी सी एडवांस लेवल को टच करेंगे। 10 to 15 मिनट्स के वीडियो के अंदर हम लोग उसको खत्म करने वाले हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू वन थिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बहुत ज्यादा जरूरी है बिकॉज इन द अपकमिंग टाइम बहुत सारी चीजें यहाँ पर आने वाली हैं। विद दैट वी आर गोइंग टू गिव यू द मोटिवेशनल वीडियोस, एजुकेशनल वीडियोस एंड सो मेनी थिंग्स एल्स अपॉन दिस। So without wasting any further time, let's begin with today's video. So today's video is about the computer system. अब computer system होता क्या है? हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस करा था कि what is exactly a computer. कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो कि हमारे इस्तेमाल करने के लिए बनी है और हम उसका भरपूर जो इस्तेमाल है वो कर रहे हैं। तो अगर हम कंप्यूटर की यहाँ पर बात कर रहे हैं, कंप्यूटर जो है हमारा काफी जो फंक्शंस है हमारे उनको परफॉर्म करता है। हम इसको कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हैं, इसको हम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। हम लोग आगे चल के बात कर रहे होंगे सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के बारे में भी, एंड हम लोग बात कर रहे होंगे कि हम एक स्पेसिफिक फंक्शन एक कंप्यूटर से किस तरह से ले सकते हैं। और अब कंप्यूटर सिस्टम को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे, हम लोग यहाँ पर स्पेसिफिक एब्रीविएशंस, जहां से आपके जो क्वेश्चन है उसके बनने की जो संभावना है वो सबसे ज्यादा होती है, हम लोग उसकी भी जो डिस्कशन है वो यहाँ पर कर रहे होंगे। So first of all, we will start with the question number 1. MS Word is an example of. MS Word किस चीज का एग्जाम्पल है? जब भी हम लोगों ने राइटिंग के बारे में बात करनी होती है, MS Word का जो नाम वहां पर आता ही आता है। ऑप्शन है एन ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोसेसिंग डिवाइस, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और इनपुट डिवाइस। इस चार ऑप्शन में से जल्दी से अपना ऑप्शन लगाइए, जाके जल्दी जाओ और जाके कमेंट बॉक्स में लिख के आओ इसका आंसर आपका क्या है। उसके बाद ही वीडियो को रिज्यूम करना, ठीक है। MS Word is an example of. ऑप्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोसेसिंग डिवाइस एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सो राइट आंसर क्वेश्चन इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इसका आंसर है। लेकिन अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे दैट व्हाट इज अ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड व्हाट इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर को समझने के लिए हमें जाना होगा एक दूसरे पीडीएफ के ऊपर। तो चलिए वहां पर चलते हैं। वहां पर हमारे पास फुल ऑन एक्सप्लेनेशन है कि आपको चीजों को किस तरह से करना है और आपको जो चीजें हैं वो किस तरह से अच्छी तरीके से काम में आने वाली हैं। अगर हम लोग डायरेक्टली बात करते हैं व्हाट इज कंप्यूटर से, हम लोगों ने अगर बिगिनिंग से स्टार्ट करते हैं, हम लोग आगे आएंगे। डाटा की हमने बात कर ली थी पिछली वीडियो में, हमने इन्फॉर्मेशन के बारे में बात कर ली थी, हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में बात कर ली थी कि उसकी कोई फीलिंग्स नहीं है, उसके ऊपर हम हर डेटा को स्टोर करते हैं, उसके अंदर इंटेलिजेंस है, उसके अंदर कम्युनिकेशन पावर है। उसका हमने बात करी थी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में। अगर आपने पिछले लेक्चर देखा तो आपको उसके बारे में पता होगा। ये हमारे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स थे। उसके बाद हमारे आगे चल के हम लोगों ने बात करी थी क्यों वो अच्छे नहीं थे, हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। उसका हमने बात करी सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स के बारे में, वो कुछ इस तरह से दिखते थे। उसके बाद हम लोग आए थे थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स के ऊपर जो कि कुछ इस तरह से दिख रहे थे। उसके बाद हमारे फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर थे जो कि हमारे जो पर्सनल कंप्यूटर था पीसी, वहां तक वो पहुंच चुके थे। दैट वाज आवर पीसी। पीसी की एब्रिविएशन क्या है आपसे पूछी जा सकती है। पीसी स्टैंड्स फॉर पर्सनल कंप्यूटर। हमने पीसी की यहाँ पर बात करी थी, उसके बाद हम आगे आए थे और आगे चलते चलते हम लोग फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से पहुंचे थे, जो कि हमने इस एक डायग्राम से देखा था कि फिफ्थ जनरेशन जो कंप्यूटर्स हैं वो काफी ज्यादा एडवांस हैं, उनके अंदर जो एडवांसमेंट्स हैं वो रेगुलरली चल रही हैं। उसके बाद हमने बात करी थी कि इसके अंदर पैरेलल प्रोसेसिंग होती है, यूएलएसआईसी का जो इस्तेमाल है वो यहाँ पर जो हाई एंड सर्किट टेक्नोलॉजीज का जो इस्तेमाल हमने यहाँ पर करा था। लेकिन अगर हम लोग स्पेसिफिकली आपके साथ एमएनएस एग्जाम की बात करते हैं तो एमएनएस एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है वो चीज आपके लिए जानना बहुत बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो अगर हम स्पेसिफिकली एमएनएस एग्जाम की बात करते हैं तो एमएनएस एग्जाम के अंदर आपसे जो क्वेश्चन है वो एब्रीविएशन से पूछे जा सकते हैं। लेकिन एब्रीविएशंस भी ना, अगर हम ए टू जेड की बात करते हैं ना, तो ए टू जेड के अंदर ना 1000 एब्रीविएशन है, अप्रोक्सीमेटली 1000 एब्रीविएशन। वो चीजें आपको तब तक समझ में नहीं आएगी जब तक आपको कॉन्सेप्ट्स को पढ़ना अच्छा नहीं लगता है। यहाँ पर हम लोग कॉन्सेप्ट्स को पहले डिस्कस कर रहे होंगे, उसके साथ में क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे होंगे, आपसे किस तरह का जो क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है। तो अगर हम लोग आगे चलते हैं तो हम लोग बात कर रहे थे एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर के बारे में कि वो क्या क्या जो काम है वो कर सकता है। उसका हमने एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में बात करी कि हम उनको कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं। हम लोग उनको एजुकेशन के फील्ड के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके साथ में हम लोग उनको एंटरटेनमेंट के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि हमारा नेटफ्लिक्स हो गया, हमारी जो सीडीज होती हैं, पेन ड्राइव्स होती हैं, हम लोग कंप्यूटर के ऊपर हर एक चीज को कर रहे हैं। हम लोग मूवीज देख रहे हैं, हम लोग गेम्स कर रहे हैं, तो वो हमारा एंटरटेनमेंट हो रहा है। साइंस के अंदर भी कंप्यूटर आपने देखा होगा, टीवी के ऊपर देखा होगा, आपने हर जगह देखा होगा जो लैबोरेटरीज होती हैं वहां पर जो साइंस के अंदर जो चीजें हैं वो सारी की सारी वहां पर इस्तेमाल करी जा रही हैं विद द कंप्यूटर्स।
उसके बाद हम लोग कुछ पब्लिश कर रहे हैं, एग्रीकल्चर के अंदर इस्तेमाल किया जाएगा। अब एग्रीकल्चर के अंदर किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है? अब एग्रीकल्चर के अंदर आपने देखा होगा ना, मौसम मौसम के हाल दिखाते हैं आज तक वाले, एबीपी न्यूज वाले, इंग्लिश न्यूज, इंडिया टुडे वाले दिखाते हैं। तो मौसम के हाल क्या है, वो कहाँ से पता चल रहे हैं? वो सारे के सारे कंप्यूटर प्रेडिक्शंस हैं। अब किसी को सपना तो नहीं आता ना कि कल बारिश होनी, कि कल नहीं होनी। वो सारे के सारे कंप्यूटर प्रेडिक्शंस हैं। और कंप्यूटर प्रेडिक्शन कैसी होती हैं? थ्रू सैटेलाइट। ठीक है। सैटेलाइट के बारे में आई बिलीव कि आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ रखा होगा। आपके फिजिक्स के सेक्शन में, आपके जो ग्रेविटेशन चैप्टर है, वहां पर सैटेलाइट का एक अच्छा खासा टॉपिक है। उसका गवर्नमेंट भी इसका इस्तेमाल कर रही है। हम लोग घर पे पर्सनल कंप्यूटर्स का जो इस्तेमाल है वो कर रहे होते हैं। उसके बाद अगर हम कंप्यूटर सिस्टम की बात करते हैं, तो कंप्यूटर सिस्टम अगर हमने बात करी थी, तो उसके अंदर हमने अभी मैं आपसे बात कर रहा था दो चीजों के बारे में। फर्स्ट वन इज योर हार्डवेयर एंड सेकेंड थिंग इज योर सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में क्या अंतर है? बच्चे इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। सॉफ्टवेयर में बस दो तरह के होते हैं। फर्स्ट वन इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है एक आपका, उसके बाद आपका दूसरा सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर क्या डिफरेंसेस होते हैं, ये चीजें जानना आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा क्रूशियल है, बहुत बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो अगर हम लोग बात करते हैं नॉर्मली कंप्यूटर के बारे में, कंप्यूटर के अंदर दो चीजें हैं, फर्स्ट इज कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड दूसरा इज कंप्यूटर हार्डवेयर। अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं विद द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, देखो, अब कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या है? हमने कुछ इंस्ट्रक्शंस दी मशीन को, और उसने क्या करा, उन इंस्ट्रक्शंस को माना, और जो एंड रिजल्ट है वो हमारे पास लाके यहाँ पर दे दिया। अब इसको ना एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल से समझते हैं कि मान लीजिए कि आपके पास लैपटॉप है। लैपटॉप के सिस्टम के ऊपर आपने क्या करा, मान लो दिस इज अ लैपटॉप, ठीक है। दिस इज अ लैपटॉप, इसकी इस तरह से ना स्क्रीन समझ लो कि इसकी स्क्रीन है। अब लैपटॉप के ऊपर हमने क्या करा, हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोला। अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है? वो आपकी क्या एप्लीकेशन है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोला मैंने मैंने कुछ यहाँ पर टाइप करना शुरू कर दिया। टाइप में यहाँ पर कर रहा हूँ। अब क्या है, मैं कंप्यूटर को कुछ स्पेसिफिक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूँ एक मशीन के कोड में। ठीक है, मैं अपनी इंग्लिश भाषा लिख रहा हूँ, लेकिन जो कंप्यूटर है वो एक मशीन के कोड में उसको समझ रहा है, और इन द एंड वो मुझे आउटपुट इन द एंड देगा स्क्रीन के ऊपर। और आउटपुट मुझे स्क्रीन के ऊपर तो देगा ही देगा, लेकिन अगर मुझे उसको प्रिंट करना होगा तो आउटपुट मेरे हाथ में आ जाएगा इन द फॉर्मेट ऑफ पेपर। तो दैट इज नोन एज योर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। अब कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि हम उसको टच नहीं कर सकते। हम अगर कीबोर्ड की बात करते हैं, कीबोर्ड को हम टच कर सकते हैं, दिस इज द कीबोर्ड एंड वी आर टचिंग इट। लेकिन अगर हम बात करते हैं आपके कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से हटकर हार्डवेयर की, तो हार्डवेयर को हम लोग टच कर सकते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर को टच नहीं कर सकते। हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एमएस वर्ड को टच नहीं कर सकते। वो एक सॉफ्टवेयर है, एक प्रोग्राम है जिसको हम टच नहीं कर सकते। वो कंप्यूटर के अंदर ही चल रहा है। सो दैट इज नोन एज योर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर वो है जिसको हम टच नहीं कर सकते हैं। अब सॉफ्टवेयर के भी हमारे पास दो प्रकार आते हैं। फर्स्ट वन इज योर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सेकंड इज योर सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर का जो अंतर है उसको समझना बहुत ज्यादा आवश्यक है। अगर आपको इसका जो डिफरेंस वो पता नहीं चलता, तो आप हमेशा कंफ्यूज रहेंगे दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड द सिस्टम सॉफ्टवेयर। अगर हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की यहाँ पर आपके साथ में बात कर रहे हैं, तो एप्लीकेशंस, इसको ना आप लोग एक अपने फोन के एग्जांपल से समझिए। अब हो सकता है कुछ लोग जो होंगे वो एप्पल यूज कर रहे होंगे, कुछ लोग होंगे जो वन प्लस यूज करते हैं, मैं वन प्लस यूज करता हूँ, कुछ लोग वन प्लस यूज कर रहे होंगे, कुछ लोग एंड्रॉइड यूज कर रहे होंगे, है ना। तो अगर हम एप्पल की बात करेंगे, एप्पल के अंदर क्या होता है, हमारा आईओएस होता है ना। वन प्लस के अंदर क्या है, ऑक्सीजन ओएस है। एंड्रॉइड के अंदर क्या होता है, एंड्रॉइड भी आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, तो हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जब हम सिस्टम को ऑन करते हैं, और अगर हम कंप्यूटर की यहाँ पर बात कर रहे हैं, अगर कंप्यूटर की अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ना, तो कंप्यूटर के अंदर हमारी क्या होती है, विंडोज। मेरे जो सिस्टम है उसके अंदर विंडोज 10 है, आपके के अंदर हो सकता है विंडोज 8 हो, मतलब कोई भी विंडोज हो सकती है। अगर आप लोग एप्पल का लैपटॉप यूज कर रहे हैं, तो अगर आप उसके अंदर मैक है, हमारे सिस्टम के अंदर मैक है, तो मतलब ये है कि जब आप सिस्टम को ऑन करते हैं, सिस्टम को ऑन करने के बाद वो, अब एक नॉर्मल विंडो आ गई। अब देखो, मान लो जी मैंने फोन को ऑन किया, फोन ऑफ था, उसके बाद मैंने फोन को ऑन किया। जब फोन को मैंने ऑन किया तो एक स्क्रीन आ गई हमारे पास। अब जब फोन के ऑन होने से लेके स्क्रीन के आने तक, और स्क्रीन के ऊपर हर एक चीज के चलने तक, वो एक आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है। विंडोज, मैक, एंड्रॉइड ओएस, ऑक्सीजन ओएस और आईओएस, ये सारे के सारे आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर्स हैं। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारे अगर फोन के अंदर मान लो जी आईओएस है, या फिर हमारा एंड्रॉइड है, तो एंड्रॉइड जो हमारा वर्जन होगा, स्पेसिफिक वर्जन होगा, उसके अंदर हमारी एप्लीकेशन चल रही होंगी। अब एप्लीकेशन कौन कौन सी होंगी, हमारी फेसबुक होगा, यूट्यूब हो सकता है, हमारा व्हाट्सएप हो सकता है। तो ये काफी सारी एप्लीकेशन है फोन के अंदर। उसी तरह से लैपटॉप के अंदर आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो सकता है, पावर पॉइंट हो सकता है, आपका एडोबी रीडर हो सकता है, एडोबी प्रीमियर प्रो हो सकता है। तो अभी आपकी काफी सारे सॉफ्टवेयर हैं। तो मतलब एक बड़ा सॉफ्टवेयर, एक उस बड़े सॉफ्टवेयर के अंदर छोटे छोटे जो सॉफ्टवेयर हैं वो इंडल्ज कराए गए हैं। तो इसको
एक ये डिफरेंस क्रिएट कर देता है बिटवीन द सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इस तरह से इसको याद कर लेना कि सिस्टम सॉफ्टवेयर इज अ बिगर वन एंड द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उसके अंदर छोटी-छोटी चीजें जो कि वहां पर डाली गई हैं। अगर हम इसके फर्दर एक्सप्लेनेशन में जाते हैं, तो अगर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में समझते हैं, सेट ऑफ प्रोग्राम्स यूज्ड टू सॉल्व पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स ऑफ द यूजर थ्रू द कंप्यूटर इज कॉल्ड, मतलब कंप्यूटर हमारे पास एक डब्बा है जो कि हार्डवेयर है, ठीक है। अब हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बिना में नहीं चल सकता। अब हमने क्या करा, इसके अंदर सिस्टम सॉफ्टवेयर डाला, विंडोज होगी, ठीक है। अब विंडोज के अंदर हमारे पास काफी सारे सॉफ्टवेयर हैं जिनको हम लोग बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं? आपके गूगल क्रोम हो सकता है, आपका एमएस वर्ड हो सकता है, आपका एमएस ऑफिस हो सकता है। तो ये आपके काफी सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो यहाँ पर हमारे पास देखने को मिलते हैं। उसी तरह से स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर हो सकते हैं, आपके ग्राफिक सॉफ्टवेयर हो सकते हैं, मतलब जितने भी एक बड़े सॉफ्टवेयर के अंदर जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी आपकी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। बड़ा वाला जो सॉफ्टवेयर है जो कि आपके विंडोज है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, दैट इज योर सिस्टम सॉफ्टवेयर, एंड उसके अंदर हमारे पास जितनी भी एप्लीकेशन है वो सारी की सारी आपकी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर आती है। आई बिलीव कि आपको ये चीज समझ में आ चुकी होगी। अगर आपको नहीं आई है तो आप मुझे प्लीज नीचे लिख सकते हैं, वहां पर हम इसको फिर से डिस्कस कर लेंगे। अगर हम सिस्टम सॉफ्टवेयर की अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, अब सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको हम क्या बोलते हैं, ओएस। और ओएस की एब्रिविएशन 2020 में पूछी गई थी। हम इन चीजों को इन डेप्थ क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हम अगर रट्टा मार के जाएंगे ना, रट्टा मार के चीजें हमें समझ में नहीं आती, हमें पता नहीं चलता कि भी हो क्या रहा है। इसलिए हम इन चीजों को इस टाइम के ऊपर समझ रहे हैं। चीजों को समझने के बाद हमें काफी अच्छा लगेगा, और हमें जब कल को क्वेश्चन आएगा ना, तो हम लोग वहां पर रट्टा मार के नहीं जा रहे होंगे, हम वहां पर चीजों को समझ कर जा रहे होंगे। तो अगर हम लोग यहाँ पर सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं, जो हमारी विंडोज है। अब क्या है कि हमारा जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो बैकएंड में काम कर रहा है, वो बहुत बड़ी चीज है, ठीक है। हमारे जितने भी पेरिफेरल डिवाइसेस है, हमारी डिस्क ड्राइव होगी, पेन ड्राइव लग रहा है, तो वो सारी की सारी चीजें जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर ही काम कर रही होंगी, ठीक है। तो आगे चलते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर हमने बात कर ली है। उसके बाद जैसे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर अगर मैं कुछ एग्जांपल्स आपके सामने रखता हूँ, यहाँ पे विंडोज 2000, विंडोज 9598, मैक ओएस, यूनिक्स और डॉस, जितने भी हमारे सॉफ्टवेयर हैं वो हमने यहाँ पर लिखे हैं। दे ऑल आर सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर के साथ में कुछ और चीजें होती हैं जिनको हम लोग बोलते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर या फिर यूटिलिटी प्रोग्राम्स। अब यूटिलिटी प्रोग्राम्स का क्या मतलब होता है? देखो, यूटिलिटी प्रोग्राम्स आपके कुछ ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो कि हमारे कंप्यूटर को मेंटेन करते हैं, उसको मैनेज करते हैं, और उसकी जितने भी हमारे रिसोर्सेज होते हैं उनको वो कंट्रोल कर रहे होते हैं। जैसे कि हमारे वायरस स्कैनिंग सॉफ्टवेयर हो सकता है, हमारे बैकअप सॉफ्टवेयर हो सकता है, हमारे स्कैन डिस्क हो सकता है, हमारा डिस्क डिफ्रेगमेंटर हो सकता है। मतलब जैसे कि वायरस स्कैनिंग सॉफ्टवेयर अगर हम बात करते हैं, हमारे पास अवास्ट एंटीवायरस है, हमारे पास नॉर्टन है, एवीजी है, कोई भी हो सकता है। तो वो जो हमारी सॉफ्टवेयर्स जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में काम कर रहे हैं, उसकी मदद कर रहे हैं, उसको मैनेज कर रहे हैं, उसको मेंटेन करने और उसको कंट्रोल करने में उसकी मदद कर रहे हैं, दोज आर नोन एज द यूटिलिटी प्रोग्राम्स। तो ये चीज भी आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। उसके बाद हम कंप्यूटर हार्डवेयर की बात कर रहे हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर क्या हो गया? जितनी भी चीजें कंप्यूटर की इसको हम टच कर सकते हैं। जैसे कि मान लो ये माउस है, अब माउस को मैं टच कर सकता हूँ, टच द माउस। तो अब मैं इसको जब टच कर रहा हूँ, सो जो भी चीज हार्ड है जिसको हम टच कर सकते हैं, दैट इज नोन एज द कंप्यूटर हार्डवेयर। अब कंप्यूटर हार्डवेयर के कंपोनेंट्स की अगर हम बात करते हैं, कौन कौन से कंपोनेंट्स? आपके इनपुट डिवाइसेज हैं, आपके आउटपुट डिवाइसेज हैं, आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू है, आपका मेमोरी यूनिट है, आपके स्टोरेज डिवाइसेज हैं। देखो, मैं जितनी बात यहाँ पर बोल रहा हूँ ना, वो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको समझना बहुत बहुत ज्यादा आवश्यक है। नहीं तो लास्ट में ये होगा कि आप पेपर के अंदर जा रहे होंगे, पेपर के अंदर आप रट्टा मार के जब जाएंगे तो वहाँ पर चीजें आपको समझ में बिल्कुल भी नहीं आने वाली हैं। अगर हम हार्डवेयर कंपोनेंट्स की बात कर रहे हैं, हमारे पास इनपुट डिवाइसेज हैं, आउटपुट डिवाइसेज हैं। इनपुट और आउटपुट डिवाइसेज की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या होता है? सीपीयू, डब्बा सा देखा आप लोगों ने, वही आपका सीपीयू होता है। अगर आपको फोटोग्राफ देखना है सीपीयू का, लेट मी शो यू दैट आल्सो। सो दिस इज द सीपीयू। ये देखो, आजकल काफी ज्यादा जो एडवांस सीपीयूज हैं वो हमारे यहाँ पर आना शुरू हो गए हैं। अगर हम सीपीयू की स्पेसिफिकली बात करेंगे, सो हैव अ लुक ओवर दिस। दिस इज द मदरबोर्ड। मदरबोर्ड क्या होता है? जिसके अंदर आपकी जितनी भी चिप्स हैं कंप्यूटर के अंदर लगी हुई हैं, वो सारी की सारी वहां पर दिखती हैं, ठीक है। सो हैव अ लुक ओवर दिस आल्सो। तो ये सारी की सारी चिप्स हैं जो कि कंप्यूटर के अंदर होती हैं। जो आपको डब्बा सा दिखता है, लंबा सा होता है, वो उसको हम सीपीयू कहते हैं। उसी तरह से हमारे मेमोरी यूनिट हो गया, स्टोरेज डिवाइस में आपकी सीडीज हो गई, आपकी डीवीडी हो गई, है ना। उसी के साथ में आपका पेन ड्राइव हो गया। तो ये सारे के सारे आपके स्टोरेज डिवाइसेस हैं। लेकिन आजकल जो आपकी स्टोरेज है वो ऑनलाइन होती है, उसको हम लोग बोलते हैं क्लाउड स्टोरेज, ठीक है। उसको हम लोग बोलते हैं क्लाउड स्टोरेज। आपने सुना होगा गूगल ड्राइव, ड्रॉप बॉक्स, ये सारे के सारे हमारी गूगल ड्राइव की अगर बात कर रहे हैं, तो ये सारे के सारे जितने भी हैं वो हमारे कौन से सॉफ्टवेयर हैं? ये हमारे स्टोरेज डिवाइसेज हैं। वो ऑनलाइन ही हमारा सारा का सारा जो डाटा है उसको वो स्टोर कर रहे होते हैं। तो उसी तरह से हम लोग अगर बात करेंगे इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस के बारे में, तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं वो इस तरह से रहती हैं। अब अगले
हमने इतना डिस्कस करा है आज के इस वाले लेक्चर में, हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे अबाउट इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, उसी के साथ में क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, उसी के साथ में जो एब्रिविएशंस आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे होंगे। वीडियोस ज्यादा इसलिए लंबा नहीं रख रहा हूँ क्योंकि रिटेंशन टाइम काफी कम होता है, लोग उतना टिकते नहीं है, सो दैट्स व्हाई मैंने सोचा कि व्हाई नॉट टू मेक इट अ सीरीज जिसके अंदर आपको लेक्चर वाइज आपको पूरा का पूरा जो कंप्यूटर है वो देखने को मिलेगा, और कितना पढ़ने की आवश्यकता है वो आपको हर एक चीज यहाँ पर देखने को मिलेगी। With that, one more thing, we have recently launched the MNS test series and your MNS rank booster crash course. If you want to enroll in that, number जहां पर नीचे scroll हो रहे हैं, आप उसके ऊपर डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। With that, one more thing, इसके अंदर आपको दिन की 5 लाइव क्लासेस मिल रही होंगी, आपको रिकॉर्डिंग लेक्चर्स मिल रहे होंगे, उसी के साथ में आपको वहां पर वीकली टेस्ट मिल रहे होंगे, आपको टर्म टेस्ट मिल रहे होंगे, आपको फुल सिलेबस जो मॉक टेस्ट हैं वो वहां पर देखने को मिल रहे होंगे। विद दैट जो हमारे कस्टमाइज नोट्स हैं वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे एंड जब भी पढ़ने का मन ना करे तो शीशे के सामने खड़े हो जाया करो एंड देखा करो कि भाई दिस इज माय कंपटीशन एंड विद दैट आई हैव टू फाइट, क्योंकि तुम ही अपना सबसे बड़ा कंपटीशन हो, और अगर आप चीज़ों को अच्छे से करोगे तो आपके साथ चीज़ें बहुत अच्छे से होंगी एंड मज़ा आएगा, मतलब चीज़ों को करने का। हम लोग सब चीज़ों को साथ में कर रहे होंगे, बस बने रहना साथ में, पढ़ाई लिखाई करते रहो। मैं बैठा हूँ मोटिवेट करने के लिए, रोज रोज आ जाया करो चैनल के ऊपर, रोज के रोज यहाँ पर वीडियोस आती हैं, तो मतलब अच्छा लगता है बात करके। एंड बहुत जल्दी आपका एग्जाम होगा, बहुत जल्दी जो चीजें हैं वो आपके हक में होना शुरू होंगी। एंड विद दैट अगर आपको बाकी सब्जेक्ट्स भी पढ़ने इन डेप्थ तो आप लोग जो कोर्सेज हैं उनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विद मी टुडे इन दिस टुडेस लेक्चर एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।